बाजी चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़। पाजी एक बात और है, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। क्या बात है। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर बिलन जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। पाजी आज बात चित्रकूट से, लेकिन भाई पाजी चलना तो गांव पड़ेगा, तमाशा खूब है। आसन नहीं है रामा, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, कहाँ मैं बिठाऊं। पाजी आज चलेंगे गोपीपुर मानिकपुर के जंगलों को क्रॉस करके। आज एक सुपरस्टार का प्रचार देखेंगे पाजी जंगलों के पार गांव में। चंद भान दद्दू अंधे बैठे, चंद भान दद्दू अंधे बैठे। पाजी मानिकपुर में पहुंच गए, बुंदेलखंड के आखिरी छोर पे, और ये है गुलाबी गैंग। क्या बात है पाजी, गुलाबी गैंग यहाँ चुनाव लड़ रहा है। क्या बात है। संपत पाल पाजी, मुलाकात आज उनसे भी। बहिरा बैठे मोदी भैया रे को यहाँ सुनैया, हाय हाय रे को यहाँ सुनैया। राहुल अखिलेश गठबंधन हो गए, राहुल अखिलेश गठबंधन हो गए। अरे जल्दी से आवा राहुल भैया रे को नहीं है सुनैया। लेस राहुल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हाथ का पंजा जिंदाबाद। हाथी का अंत है, चारपाई प्रपंच है। हाथी का अंत है, चारपाई प्रपंच है। संपत पाल संत है। है क्या बात जोड़े हो बाबा जी। बाकी सब सनासन है, हाँ। क्योंकि है। साइकिल और पंजे का संग है। संपत पाल, संपत पाल, संपत पाल, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बाबा जी और कुछ जोड़े हो क्या। सपा कांग्रेस का साथ है तो संपत पाल हमारे साथ है। तो बाबा जी आजकल चुनाव प्रचार में लग गए बाबा जी। गजब भाई। क्यों लगे हैं। क्यों हमारे लगे? लगने का कारण ये है, हाँ। यहाँ चुनाव जैसे धरती में हमारे सरकार का होता है, इसी तरीके से एक और चुनाव है ऊपर 24 को भी होना, देवताओं का भी हो रहा है। वहाँ निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव जो हो रहा है ये चुनाव नहीं है, ये सत्य का चुनाव है। ये वाला चुनाव, ये चुनाव सत्य का हो रहा है। तो ऊपर भी लोगों में भी चुनाव हो रहा है, उनका 24 को है, इसीलिए उन्होंने हमको भेजा है कि पूर्ण बहुमत से इनको जिताओ। सब संत हमको भेजे हैं, भगवान भी कहता है, देवी देवता भी कहते हैं, इसलिए हमको इनको केवल जिताना है। 24 को वहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है। चुनाव उसको कोई नहीं जान पाएगा, वो संत लोग जानते हैं।
अच्छा, कोई तिथि है क्या? 24 तारीख को। कोई तिथि होएगी? 24 तारीख, 23 को यहाँ, 24 को वहाँ चुनाव है। देवताओं का अच्छा, वो चुनाव। सब देख रहे हैं? जी जी, सब देख रहे हैं। हमने बताया ना कि संपत पाल संत है, हाँ। संत है, इनको सब कुछ आभास है। मेरे पास भी एक आदेश आ रहा है, एक आदेश आ रहा है। अब आप किनारे थोड़ा खड़े हो जाओ। आदेश आ गया मेरे पास भी। तो हुजूर, आज आपको जिससे मिलाने जा रहे हैं वो है गुलाबी गैंग की मुखिया रही संपत पाल। आप तो जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे। तो आपका मशहूर, आपकी तो लाठी बड़ी मशहूर है। नहीं, मेरी लाठी तो सब दिन रहेगी। लाठी कहाँ जाएगी मेरे साथ? लाठी नहीं जाएगी कहीं? नहीं, लाठी क्यों जाएगी भाई? लाठी रहेगी सर? गुलाबी साड़ी जाएगी न, लाठी जाएगी। और जो अगर मैं विधायक बन के आती हूँ तो और 4 चांद लग जाएगी। क्या बात है, तो लाठी लेके चलेंगी तब भी आप? मैं तो अपना स्वभाव छोड़ूंगी भी नहीं। अच्छा, लाठी वैसे ही रहेगी मजबूती? मैं बिग बॉस से आई हूँ, सलमान खान जैसे हीरो के साथ मिलके, तो मैं लाठी छोड़ी नहीं। बड़े बड़े अधिकारियों को बांध दिया रस्सी में। किस बात के? जब वो गलत करेंगे, कानून को उल्लंघन करेंगे, तो किस बात के अधिकारी? हमने अधिकारियों को कभी नहीं बांधा, चोर उचक्कों को बांध देते जो उनको अकल नहीं है कानून के नाम से। तो आपकी जो पार्टी जिसमें गठबंधन, उसमें भी कई दागी लोग हैं, तो कैसे लाठी चलाएंगे? मैं हूँ ना, तो मैं अपना विधानसभा देखूंगी और वो जाने, वो ऊपर के हैं, हमसे क्या लेना देना। अरे दीदी, फंस गई। पर अरे कहीं अपनी रोटी खा ली, दूसरे की रोटी नहीं देखेंगे दीदी। नहीं, दूसरे के मैं अपना विधानसभा जितना काम सौंपा गया है तो उसमें मैं मालिक रहूंगी। और अगर मुझे मंत्री बना दिया गया तो फिर मेरे नीचे रहेंगे सब। ए बहिरा बैठे मोदी भैया रे को यहाँ सुनेंगे हम नया साल। अरे रोज बदलते हैं मोदी के विचार, रोज बदलते हैं मोदी के विचार। अरे सुन सुन के जनता हो गई बेहाल, सुन सुन के जनता हो गई बेहाल। तो क्या है भरोसे किया सरकार, सड़ गई सब्जी तो महंगी हो गई दाल। क्या है भरोसे किए सरकार, सड़ गई सब्जी तो महंगी हो गई दाल। है तो शाम सुबह में हो गई खराब, शाम सुबह में हो गई खराब। अरे सड़ गई सब्जी तो महंगी हो गई दाल। तो झूर फूलों की लगी बौछार, अरे झूर फूलों की लगी बौछार। सड़ गई सब्जी तो महंगी हो गई दाल। अब हमारी जनता ने क्या निर्णय लिया है कि बेईमानों का क्षेत्र में सहारा न मिले, सहारा न मिले, इन्हें खेद दो फिर से दोबारा न मिले। इन्हें खेद दो फिर से दोबारा न मिले। अरे रोती हैं बहना इंदिरा जी को याद करके, याद करके। वो तो चली गई जीवन कुर्बान करके, वो तो चली गई जीवन कुर्बान करके। अरे रोती है जनता अब गांधी जी को याद करके, याद करके। वो तो चले गए भारत आजाद करके, वो तो चले गए। तो ये संपत पाल जी हैं, गुलाबी गैंग की लीडर, चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस से। बांधे कमरिया मसारी की आई अब संपत की बारी। क्या बात है। अब पहन के गुलाबी साड़ी की आई अब बहनों की बारी। तो पहली मीटिंग घर में करबे, दूसरी मीटिंग गांव में करबे, फिर 12वां दिल्ली की बारी कि आई अब पहली शिकायत मनाए करे करबे, दूसरी शिकायत समझाए करे करबे, नहीं तीसरे में डंडन की बारी कि आई अब बहनों की बारी। और अब की से बात नहीं, अब की से डंडा चलेगा। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, बिलनी जोवे बाट राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, आना राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। हाँ पाजी, आज चलेंगे मानिकपुर के जंगलों से होकर कोलों के गांव, जहां चुनाव प्रचार आज बेहद खास है। चले आइए पाजी। राम मेरे घर आना, आना राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना।
बस भाई बस, अब तो मेरा गला भी थक गया, 2 महीने से घूम रहे हैं भाई जी। और ये पता मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा हूँ साहब। जब दिल्ली से चला था तो ये तय कर लिया था कि वीर सिंह पटेल से जरूर मिलना है। हाथ मिलाइए साहब। क्या आप जानते हैं क्यों मैंने सोचा? आप जानते हैं वैसे क्यों मैंने सोचा होगा कि मैं जरूर मिलूंगा आपसे? बताइए आप क्यों सोचा होगा मैंने? अब आप बताइए, हम क्या सोचेंगे, आप बताइए। बाजी, मन की बात हम क्या जाने, अरे आप बताइए। अरे मेरे मन की बात ये कैसे जानेंगे? लेकिन ये मैं बता दूं इनके बारे में, मशहूर है कि ये बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही भले और बहुत ही मदद करने वाले। लेकिन बात तो ये नहीं है बाजी, बात तो कुछ और है आज। बात तो मैं ये, जी हाँ, मैं इनका तारुफ कराता हूँ, आपका परिचय कराता हूँ। दस्यु सम्राट ददुआ के ये साहबजादे हैं। जी हाँ, वो ददुआ जिनके ऊपर 7 या 7.5 लाख, कितना था इनाम? अब 5 लाख। 5 लाख। मध्य प्रदेश सरकार में कुछ और भी था। 2 लाख। 2 लाख, तो 7 लाख मेरी जानकारी सही हो। कितने मुकदमे थे? 250 या 300? 200। 200 मुकदमे, 7.5 लाख की करीब इनामी। दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे हैं। दहशत क्या होती है जनाब, आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूं, मैं इस इलाकों में घूमा हूं, तो मुझे मालूम है उस समय क्या दहशत होती थी। दहशत थी बहुत ज्यादा। समय का हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, क्यों? हम- आप वहीं से तो निकले बड़े हुए, नहीं, वो सब भूल गए थे? मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया और फिर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना। अच्छा एक चीज बताइए, ये विकास में ज्यादा मजा है उधर उसमें डकैती में और मुकदमे में, दौड़ में, भाग में, दस्यु में ज्यादा मजा था? देखिए, हम विकास की बात करते हैं और हम लोग विकास पे ही पूरा ध्यान केंद्रित लोग करते कहते हैं दहशत है आपके नाम की, पिताजी के नाम की, वो दहशत अभी खत्म नहीं हुई। इतना बड़ा नाम था दस्यु सम्राट की, लोग आज भी कांपते हैं उनसे। मैं बताता हूं आपको, 2012 में जब वो यहाँ नहीं थे, जब वो खत्म हो चुके थे, स्वर्गीय हो चुके थे, तब यहाँ की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देके खत्म, मतलब कोई अगर आदमी खत्म हो गया तो उसके बाद उसकी कौन सी दहशत है? कोई दहशत नहीं। जो APL BPL में थे उनको फ्री गल्ला दिया और गल्ला के बाद सूखा राहत में जो पैकेट था वो गरीब लोगों को दिया, क्योंकि कोई भूखों न मरने पाए। पानी लाओ, गला सूख रहा कोई है, पानी भूखों न मरने पाए। पानी लाओ, गला सूख इसलिए रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, उनके काम को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं। इसमें पाजी मैंने कोई बात नहीं रोका, बीच में बस कहा पानी ला के दो, गला नहीं फंसना चाहिए। जब विकास की बात हो तो गला नहीं रुकना चाहिए, सड़क नहीं धीमी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दुनिया हमको भैया भैया जी कहती है, मैं आपको भैया कह रहा हूँ। दुनिया मुझे कहती है भैया भैया, प्रतीक भैया आ गए, मैं आपको भैया कहता हूँ। मुझे एक बताइए, ये सारे तमगे साफ हो सकते हैं? आप बताइए, गांव जाइए, गांव में जाइए, ये बुंदेलखंड की बदहाली जो दिखती है तो शर्म आ जाती है, शर्म आ जाती है। कौन सा विकास, कैसा विकास, किसके घर का विकास? पानी ला पहले, पहले ला, पहले लो भैया, रुको, पहले पानी है। अरे ना, पहले पानी लो, पहले पानी, बगैर पानी के बात पहले। अरे तो ऐसा कोई कसम थोड़ी ना उसमें। पानी अभी बाद में पिएंगे। सुनिए, हाँ। बुंदेलखंड की जो बदहाली है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन ये बताइए, लोग कहते हैं यहाँ जातीय समीकरण कुछ ऐसे होते हैं कि आपका चुनाव बहुत साफ सुथरा निकल जाता है, क्योंकि आप पटेल हैं तो बहुत इम्तिनान से आप चुनाव निकाल लेते हैं। ये बात सही है? देखिए, हम लोग जाति समीकरण पे कोई विश्वास नहीं करते, विकास पे और काम घिस के आदमी नेता तुम भी हो गए बड़े जबरदस्त हैं। काम पे विश्वास करते हैं। घिस के नेता तुम भी हो गए गजब के। मेट्रो ना लाओ यहाँ पे, यहाँ बस पानी ले आओ, तालाब को जोड़ दो नदियों से। ये काम कर लिया तो ईमानदारी से सारे दाग जो है ना धुल जाएंगे। हम लोगों ने मई में जब सूखा पड़ा था तो सारे डैमों को गहरीकरण कराने का काम किया है समाजवादी पार्टी सरकार ने। कहते हैं कि आज भी दहशत है भाई, थोड़ी दहशत। मेरी बात सुनिए, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं था, मैं तो कभी गया ही नहीं उनके पास। मैं तो अपने चाचा जो सांसद हैं उनके साथ छोटे चाचा कहाँ है आज? रायबरेली में रहा। समाजवादी पार्टी में जैसे ही चाचा की बात आती है तो मैं कहता हूँ कहाँ है चाचा? रायबरेली में पढ़ा, उनके पास रहा। मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं। मैं जब मुझे नेताजी ने टिकट दिया तब मैं चुनाव लड़ा और उसके बाद। अच्छा, आपकी चाचा से बढ़िया बनती है जी, आपकी और चाचा क्या, से? हमारे चाचा हैं तो बनेगी। अच्छा, ये चाचा की बात कर रहे हैं, ये चाचा की बात कर रहे हैं, वो चाचा की बात नहीं कर रहे हैं। और उन चाचा से नहीं, हमारी चाचा सब चाचाओं से बनती है। पाजी चाचा है? हाँ, चाचा है। पाजी नाम था आतंक, दहशत क्या होती है देखा जा सकता था। सबको आज ये बताना, सबको
2:30 बजे का समय दिया था। हाँ 2:30 बजे का था। और 2:30 बजे के बाद 3, साढ़े 3 इतने में होगा। पहले काहे बुला लेते हैं इतना? पता नहीं, परेशान करते हैं लोग। 2:50 का टाइम दिया। 2:50 का टाइम दिया गया था। तो अभी तो म्यूजिक व्यूजिक बज रहा है। हाँ अभी म्यूजिक ही बजेगा यहाँ। गाना बजेगा, सब बजेगा। बढ़िया है। नृत्य कलाएं हैं जो यहाँ संपादित हो रही हैं, जो यहाँ की दार्शनिक चीजें हैं वो यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, यहाँ के लोक गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कौन कौन चीज है? जो आप बुंदेली लोकगीत जैसे हो गए, नेताओं के भाषण, जो अपने क्षेत्रीय नेता हैं वो भी 2 शब्द बोलने का मौका इनको मिलेगा। क्षेत्रीय गाना है ये बुंदेलखंड का। क्षेत्रीय गाना। जी भाई यही मौका जो छोटे नेता हैं वो भी अपना बोल लेंगे 2 शब्द के लिए। अच्छा, बड़े वाले तो बोलने नहीं देते। बड़े वाले तो आ रहे हैं, उनका भी वेट करना पड़ेगा। अपना छोटे वाले बोल लें अपना पहले। बोल ही तो रहे हैं। छोटे वाले ही तो बोल रहे हैं। 3 बजे तक आने की संभावना हो सकती है हमारी उम्मीद से। 3 बजे तक? क्योंकि 2:30 तो बज ही गए हैं। तो आएगा ट्रैक्टर से, ट्राली से? अब ये तो पता नहीं। नहीं तुम? वो तो हेलीकॉप्टर से आना चाहिए। अरे तुम्हें पूछ रहे, वो तो हेलीकॉप्टर। हम तो स्कॉर्पियो से आए हैं। हाजी आएंगे। कौन? अखिलेश जी। अखिलेश जी आएंगे। हैं? लेट हो जाता है, कई जगह जाना है तो थोड़ी बहुत लेट हो जाता और जनता के पास तो खूब है आजकल। जनता के पास तो खूब है आजकल। है। क्या चीज बताइए? समय है, बड़े होशियार आदमी हो यार। अच्छा, अभी अभी शुरू की है क्या? नहीं, काफी दिन से चालू है। काफी दिन से चालू है बाजी। क्या नेतागिरी, गजब। आप इधर आओ बाबू जरा। गजब आइटम है बाबूजी आप भी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा रामशरण यादव है। रामशरण यादव, गजब है भाई। समाजवादी हैं आप? समाजवादी। तो मोती की माला है, मूंगे की माला है, रुद्राक्ष की माला है। ये तीनों मिलके क्या काम कर रही हैं? नहीं, ये तीनों का अलग अलग विधान है। गठबंधन नहीं है। पंडित जी, चाचा का भविष्य क्या चल रहा है आजकल? कौन राशि है वो? शिवपाल, कौन राशि है? चाचा का भविष्य 1 महीना के बाद हाँ, अप्रैल में गोलगाल होने वाला है। क्या होने वाला है? गोलगाल। गोलगाल। अरे दादा भतीज ये कह रहा, चेला कह रहा, अरे गुरुजी रहन दो। अब गुरुजी तो बोल गए, तो शिवपाल का भविष्य गोलगाल होने वाला है। भी अच्छा है। अरे रुको चेला, चेला। भी काम करेंगे। 1 महीने बाद चाचा है वो वाला शिवपाल नहीं आएंगे, चच्चा का भविष्य गोलगाल। परिवार का कोई सदस्य आ गए अखिलेश जी? आ गए क्या? आ गए बाजी, आ गए। आज भाई भैया मिल गए और बातचीत का सिलसिला हम जोड़ देते हैं। बाजी शुरू करें? हाँ बाजी शुरू करें। बाजी कहते हैं शुरू करो। अखिलेश जी, बहन जी कह रही हैं झांसी में कि अमित शाह जी जो हैं आपके अंकल हैं और मोदी जी अंकल हैं। तो वहाँ तो एक ही अंकल थे, अब आपके 2 अंकल आ गए। एक ही नहीं समझ रहे थे, अब तो 2 कैसे समझेंगे? मैं वही बात सोच रहा हूँ कि देखो हमारी बुआ ने भी किसको अंकल बना दिया बताओ। क्या बात है। और सोचने की बात तो ये है कि उन्हें अपना काम बताना चाहिए कि आखिरकार क्या काम किया है। और पत्थर वाली सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? पत्थर वाली सरकार यही कह सकती है, इसके अलावा तो कोई और है नहीं जो कह सकती है। लेकिन एक बात बताइए, बुंदेलखंड में घूम रहा हूँ, बुंदेलखंड देखा, बुंदेलखंड में बड़ी बदहाली है, कारण क्या है? देखिए मैं ये कह सकता हूँ बुंदेलखंड में जो समाजवादी सरकार ने काम किया है वो आपको दिखाई देगा अगर आप पूछेंगे। जिस समय सूखा थी उस समय लोगों ने कहा ओलावृष्टि में जब आपने चेक बांटी, किसी लोगों को, खास लोगों को बांट दी, किसी लोगों को नहीं बांटी। ये लगता है बीजेपी वाले साहब मिलाए हो या किसी बसपा से। आप जानकारी करिए कि सबसे ज़्यादा आपको अगर ये जानकारी मिली है तो आपको जिलाधिकारी के यहाँ से एक सूची निकलवानी चाहिए और तमाम लोगों को जो पैसा मिला है उनसे वेरीफाई करना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं अगर कि मैं गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने, मेरा माई बाप है, तो अगर एक माई बाप मिल रहा है और एक भैया है तब तो बढ़िया है। आपको काहे के लिए एतराज होना चाहिए? तो ये अगर एतराज हमें थोड़ी है, एतराज भारतीय जनता पार्टी को कि हम न रहें। सवाल ये है कि बनारस गए तो कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है, किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं हमारा कर्ज उतारने आए हैं,
उत्तर प्रदेश में आए, जब कुछ काम बताने को नहीं है तो कहा कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है, और हमारे कारनामे का पूछ रहे हैं और अपना कारनामा छिपा रहे हैं। यहाँ पर जब पानी की जरूरत थी, हम टैंकरों से पानी पहुंचवा रहे थे, आपने खाली ट्रेन भेज दी यहाँ। ये कितना बड़ा कारनामा किया। हाँ बाजी, ये बात तो है, मुख्यमंत्री सीधे इशारा करते हैं। वो जो कह रहे हैं कि 11 मार्च के बाद देखा जाएगा, उसमें कोई दम नहीं है। मैं समझता हूँ उस बात को अब छेड़ना ही नहीं चाहिए। ये तो आपने कहा ना कि हमको एक दिन ऐसा देखा कि तब लोगों ने पूछा। जब मैंने कहा तो वो समय और था। बिल्कुल देखा, मैंने देखा, मैं घूम रहा हूँ, 6500 किलोमीटर चल चुका हूँ। एक सवाल ये कि आपने कहा पूरी तरह से साइकिल जो है नेताजी के पास है और नेताजी की होगी। नेताजी लेकिन चुपचाप बैठे हुए, कहीं प्रचार में नहीं जा रहे हैं। नेताजी का आशीर्वाद है और नेताजी प्रचार में भी गए हैं। 2 लोगों के लिए गए तो कोई बात नहीं, नेताजी जिसके लिए जाना चाहे वो जाए। लेकिन अब वो बाहर क्यों नहीं है? मैं तो सवाल बहुत साधारण तरह से पूछ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बाहर आने ना आने की बात नहीं है, उनका आशीर्वाद सब पे है कि नहीं है। ये माना जाए कि अब वो वृद्ध हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि सब पे आशीर्वाद है कि नहीं है। है। वो अपर्णा के लिए भी गए, वो बाहर भी आए, चाचा के लिए भी आए। सब पे आशीर्वाद, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है राजनीति में, ये बताओ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि एक सवाल और, मायावती जी ये कह रही हैं कि शिवपाल जी अखिलेश खेमे को अंदर ही अंदर सेंध लगा रहे हैं, तो ये बात उन्हें कैसे पता चली और ये बात वो क्यों कह रही हैं? वह इसी बात की तो चिंता हमें है। अंदर की बात बहुजन समाज पार्टी को कैसे पता लग गई? तो ये जब अंदर कुछ बर्तन खटक रहे हैं इसीलिए बाहर पता चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बुआ का चाचा से कुछ जान पहचान ज्यादा हो गई हो? ये तो आप खबर दे रहे हैं फिर। अगर ये खबर है तो खबर मानिए। वाह पाजी, आज बातचीत में मजा गया। पाजी इधर आओ, आप उधर कहाँ भागते हो? जनता वो खड़ी है और मुख्यमंत्री यहाँ से इशारा करते हैं। आना राम मेरे घर आना। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना गुनका। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ तो उसमें क्या अच्छा लगा या सपना दिखा? हवाएं चल रही हैं नफरतों की रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुनहरे दिन। बहुत अच्छा गा रहे हैं ये। मोदी जी बहुत अच्छा गाया। ये अच्छे कहाँ सीखा? कौन उस्ताद कौन है आपका? हमारे इमरान भाई, इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी वो गाते हैं। जी हाँ। बाजी जरा इस पे गौर करो, कितना बढ़िया, कितना अच्छा सर हम मोदी जी से अरे हम क्या पूछेंगे वो बताओगे? हाँ कि जो ये आतंकवाद कब समाप्त होगा? कह रहे थे कि हमारे देश की सुरक्षा करेंगे। गाना गा रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें अपना वो पड़ी है। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, हमारे घर साहब इतने सेना मारी जा रही है, लौटा दो। जो है अच्छा गाया तो इन्होंने A1 ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं ये। मुशायरों में जाते हैं? जी सर, ऑल इंडिया वाले नहीं सर, छोटे मोटे। लेकिन हमें लग रहा कि यहीं से शुरू रखे और बड़े तक पहुंचे। पाजी कैसा गा रहे हैं बताओ?
कैसा गाया? बढ़िया गाया। और ये हमने तुमसे जो सवाल पूछा तुम अपना हाँ, बोलने लगते हो यार। नहीं बहुत बढ़िया गाया। हम कह रहे कैसे गा रहे? तुम अपनी बात लगा देते हो। तो हमारी बात भी तो कुछ सुनेंगे। नहीं मुशायरे यहाँ इनके इतना दूर से आए हैं, गा रहे हैं इतना अच्छा। हाँ तो बढ़िया अच्छा, हाँ तो बढ़िया अच्छा गा रहे हैं। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना गुनका, हंस चुगेगा दाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। 9:30 बजे देखते हैं आपका बड़ा हंस देखते हैं। हाँ ऐसे ही चिल्ला जल देते भी। परसों ही नरसे रोड के बारे में कोई से पूछ रहे थे आप कहाँ से आए, कैसी रोड है। हाँ वही सब आपका देखते रहते। अच्छा हाँ क्या तो ये इलाहाबाद है? तो हाँ इलाहाबाद है सड़क यहाँ पे सब। अच्छा अंकल क्या बजे आएगा? वही आएगा जब 9:30 बजे। 9 बजे सुबह। भाभी से कहना साइकिल पे बटन दबाना। साइकिल पे किससे कहना? किससे? भाभी को कहना साइकिल पे बटन दबाना। हमने आपको टीवी में देखा है। क्या बात है पाजी। हाँ हाँ भाई साहब। साइकिल पे। अच्छा ये बताओ उधर ही रहोगे या इधर आओगे? इधर आओ जरा एक बार। बाजी इलाहाबाद। क्या बात है बाजी। अरे पास आओ पाजी। अरे भाई साइकिल पे। साइकिल पे। साइकिल पे। अच्छा क्या नाम हो गया? नसीम। नसीम भाई कितना दांत कहाँ चले गए सब? पान खा गए। पान ने इनको खा लिया। हाँ जी बोलिए। कहाँ? साइकिल क्या पूछ रहे हैं आप? हम कुछ नहीं पूछ रहे, हम तो ऐसे घूमते रहते हैं, आवारा हैं। क्या बात है बाजी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। साहब आ रहे हैं। वैसी साहब आ रहे हैं। वैसी साहब आ रहे हैं। बाजी पहली बार नाम सुनने में आ गया वैसी। फिर कैसी भाई? वैसी साहब। ओवैसी साहब। यहाँ पर तो नंदी जी काम बोलेगा चलेगा। नंदी जी बोले तो मतलब? नंदी भाजपा। अच्छा यहाँ तो काम चलेगा, नाम चलेगा सबका भी। भाजपा का नंदी का काम चलेगा। उन्होंने काम किया है क्षेत्र में बहुत। नहीं किया, क्या किया बताइए। बनवाई, करैली में बनवाई, अपना लड़कियों की शादी करवाई। बहुत कहीं नहीं बदलू है। कभी कांग्रेस नोटबंदी तो शायद खराब हो जाए, पर्सनल उनका काम बहुत अच्छा है नंदी जी का। बदल जाते हैं। कौन नहीं है? सभी तो बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। कौन नहीं बदलता? हर बदल जाते हैं। दर बदलू है चले गए। हर एक बदली होता है। जनता पार्टी की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में। कहाँ की आ रही है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा साइकिल। कहाँ से आ रहे हो? असरावल। सपा निकल रही है। अरे कहाँ से आ रहे हो? तो सवाल पूछे। असरावल रीचा सिंह निकल रही है। अरे हमने पूछा कहाँ से आ रहे हो? असरावल। असरावल से आ रहे हो तो तुम्हारा मन हो जहाँ डालो। हमारा मन तुम्हारा साइकिल में वोट डालना। हाँ? अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना। गुड। चाय पी। चाय ठंडी हो रही भैया। बस एकदम पक्का है। क्या पक्का है? बस साइकिल पे वोट डालो और हर कोई डाले और उनको जीतना है। अखिलेश को मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना। मंत्री बनना है अखिलेश को? मुख्यमंत्री। आप काहे क्या बोलो? बनना है क्या बनना है? मुख्यमंत्री। मोदी सरकार। अरे एक मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार रहेगी। जो हमारा राज्यसभा में हमारा पूर्ण बहुमत रहेगा तो हमारी सरकार रहेगी। 4000 की जीता 300 प्लस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। पिछले बार तुम्हारे नंदी भैया सपा में आने वाले हैं। तुम्हारे नंदी भैया सपा में आने वाले हैं। कांग्रेस बीएसपी अब भाजपा इसके बाद सपा। साइकिल सपा कभी कांग्रेस। अखिलेश यादव जिंदाबाद। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी। कहाँ जा रहे हो? हाँ इसमें
ये उनसे नेताजी हैं। हाँ नेताजी, हमारे आप मोहल्ले के नेताजी हैं। मोहल्ले के नेताजी हैं। देख लीजिए जरा, तफरी चल रही है यहाँ पे। बताइए नेताजी। आपको देख के आप जैसे सज्जन को देख के, आप जैसे इंटरव्यू लेने वाले को देख के आदमी आ जाता है। जाता ही नहीं, भाग ही नहीं रहता। बैठो बाबूजी। आपका तो सुन के इतना मतलब हम लोग फैन हो चुके हैं, इतने बड़े फैन हैं आपके। एक बार आप बोलते ना सर, एक बार बोलिएगा। ऐसा ही ना? हाँ एकदम। कैसे बोले, दिखाओ एक बार। बाजी यही बस जलवा है, है ना? एकदम। आप गुरुजी बताइए, कम मुद्दे पे लौटिए, मुद्दे पे लौटिए बाजी। बाजी मुद्दे पे लौटिए। पाजी बहुत बदमाश आदमी। अभी नहीं थके हो, अभी जब तक सूरज नहीं देगा काम करना पड़ेगा पाजी। जरा पागल में आप पाजी, बड़ा आज्ञाकारी है पाजी। आज बड़ी रोशनी दिख रही पाजी, क्या बात है। पेट्रोल बढ़ी है पाजी। हाँ तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा सर। अच्छा ऐसा क्यों है? ऐसा है ही है, ऐसा बंदा है वो। हम लोग के बीच के नेता है सर, वो हमेशा हम लोग के बीच में रहते हैं और 5 साल तक वो कहीं कोई कह रहा था दल बदल है। दल बदल क्या, लेकिन वो हम लोग के साथ हमेशा रहे हैं। 10 साल से गए तो हर जगह वो जमीन का नेता है, जमीन का नेता है। हर जगह आपकी सुख दुख में। आप सही दल में आए हैं। आप सही दल में आए हैं। बिल्कुल वो भी नीचे से आए हैं, वो भी ब्रेड बेचते थे, वो डिटॉल बेचते थे, वो ब्रेड बेचते थे, डिटॉल बेचते, साइकिल से चलते थे। कोई जनता परेशान नहीं है, सबका बढ़िया चल रहा है। परेशान है, हम भी परेशान है। मैं भी लाइन में लगा हूँ, मैं भी लाइन में लगा हूँ। इलाहाबाद का पहले चाट खाएं तब बात करें। इलाहाबाद का ये कह रहे हैं आप परेशान नहीं। हम बिल्कुल परेशान हैं। सर एक चीज बताइए, ये हमारे घर में देखा है कि हम परेशान नहीं। ऐतिहासिक कदम बीजेपी के आप जैसे सज्जन को देख के ही जनता है कि आप जैसे बोलते हैं टीवी पर हम लोग सामने आज आमना सामना हुआ। आपको लाख लाख इलाहाबाद में आने में धन्यवाद। इलाहाबाद का आदमी ऐसा फेंटता है गुरुजी, मुद्दा भूल जाओगे। पास आओ पाजी, काम करो, निकलो यहाँ जल्दी। करेले का जूस जो होता है सर कड़वा होता है। तो बाबूजी करेले का जूस पिला दिया। फ्री में बतासा तो नहीं मिलेगा ना? फ्री में बतासा नहीं मिलेगा। खाओगे फ्री में, खाओगे बतासा, खा लो बतासा। पीना पड़ेगा। सरकार आ जाएगी इनकी, जनता ना जो है बाद में करे। करेला ही पिलाएंगे ये लोग। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा। तो पाजी आज संगम से अभी बस इतना, फिर मिलेंगे भैया जी कहीं। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना गुन का, हंस चुगेगा दाना।